हे गाइस, राम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे हिंदी का, जो पिछले 2024 में हमने पढ़ाया था, जिससे बहुत से क्वेश्चन आए थे। इसलिए कि चलिए आपका शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसे संस्कृत हम सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, इसलिए कि बहुत कम ही समय है। तो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा काशी को का संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भी आई है, ठीक। उसके बाद कर रहा है, उसके बाद घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ, घानानंद द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी। तो याद रखिएगा, सभी का किया गया था। सुजा सागर, बिरहल, लीला और रस केली वली, इस सभी का क्या किया गया था, घानानंद के द्वारा रचना किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रेम की पीर के कवि, प्रेम पीर के कवि कौन है। तो याद रखिए कौन कवि है, तो घानानंद है। कौन है, तो घानानंद है। उसके बाद कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, यह भी VVI है। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो यह भी एकदम VVI है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया, तो लिखा गया है। उसका 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो याद रखिएगा, सेन साहब की थी। किसकी थी, तो सेन साहब की थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अतीश में उपसर्ग है। अतीश में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा, कौन सा उपसर्ग है, अति है। कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। उसके बाद कह रहा है, असोदा का संधि विच्छेद कौन सा है। तो याद रखिए, असोदा का संधि विच्छेद कौन सा है, तो यस प्लस दा, असोदा का यही संधि विच्छेद होगा। कह रहा है, 20 के दांत की कहानी में मदन किसका बेटा था। याद रखिएगा, जो 20 की कहानी था उसमें मदन किसका बेटा था। तो याद रखिएगा, गिरधर का। किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का बेटा था। उसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सीता किस कहानी की पात्रा है। तो सीता किस कहानी की पात्रा है। तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी की पात्रा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धर्म अधर्म में कौन समाज है, समाज से। तो याद रखिए, धर्म अधर्म में कौन सा समाज है। तो याद रखिए, कौन सा समाज है, तो दिंगू समाज है। कौन सा समाज है, तो दिंगू समाज है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है। तो याद रखिए, कौन सा निपात है। तो याद रखिएगा, निषेधवाचक निपात है। कौन सा है, तो निषेधवाचक निपात है। उसके बाद पक्का महल क्या है। तो याद रखिएगा, पक्का महल का है, तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। तो पक्का महल के बारे में जो पूछेगा, तो याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ का है इलाका को हम क्या कहते हैं, पक्का महल कहते हैं। उसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं कौन काल है। तो ये कौन सा काल है। तो याद रखिएगा, मैं जाऊंगा कौन सा काल है। तो याद रखिएगा, भविष्य काल है। कौन सा है, तो भविष्य काल है। उसके बाद नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए, जो नाक का बाल होता है, उस मुहावरे का क्या होता है, बहुत प्रिय होना। क्या होता है, तो बहुत प्रिय होना, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है 15 कह रहा है कि अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा, भूडल का है, भूमडल का है, अशुद्ध शब्द है। सौंदर्य शब्द शुद्ध है, परिपूर्ण शब्द शुद्ध है, और आत्मा शुद्ध है। मतलब भूमडल का है, अशुद्ध शब्द है। उसके बाद कह रहा है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो याद है किसने किया था, तो अज्ञे ने किया था। किसने, अज्ञे ने किया था। उसके बाद कह रहा है कि कवि या कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क कर जाता है, क्या जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, घ। उसके बाद गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, पतित कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पतित कहलाता है। कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, प्रत्यक्ष कौन समाज है। तो याद रखिएगा, तो प्रत्यक्ष कौन सा समाज है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष दिंगू समाज है। कौन सा समाज है, तो प्रत्यक्ष
कौन सा समाज है? अवयवी भाव समाज है। कौन सा समाज है? तो अवयवी भाव समाज है। घर द्वार कौन सा समाज है? याद है, घर द्वार कौन सा समाज है? ये अभी पूछा गया, पिछले वर्ष 2024 में पूछा गया था कि घर द्वार कौन सा समाज है, तो याद रखिएगा दिंगू समाज है। कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। कौन सा समाज है? तो द्वंद्व समाज है। और क्वेश्चन नंबर 21 का, लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा? किसे कहा? तो याद रखिएगा किसे कहा? तो याद रखिएगा ये नाखूनों को कहा। किसे कहा? तो नाखूनों को कहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, 22 कर रहा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हजारी बाग त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जो कब जन्म हुआ था? तो 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो याद रखिए कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। उसके बाद 24 कह रहा है कि माता का परिभाषी है। माता का परिभाषी शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा माता का परिभाषी अम्बा होता है। क्या होता है? अम्बा होता है। उसके बाद गुण निधि किस कहानी का पात्र है? गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो याद रखिएगा ढहते विश्वास का। किसके? तो ढहते विश्वास का। उसके बाद 26 कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली की कहानी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद 27 कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये अभी भी आई है, हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा डुमराम हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो डुमराम हुआ था। कह रहा है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबाबत इसमें से कौन हो जाएगा? तो क्या है? कहानी है कि लेखा चित्र है? तो इसमें से क्या होगा? तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। उसके बाद कह रहा है 29 कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ये अभी VVI क्वेश्चन है। तो कब गांधी जी भारत लौटे थे? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में का भारत लौटे थे। उसके बाद 30 करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। उसके बाद कह रहा है 31 कह रहा है कि गांधी जी की पुस्तक है। तो गांधी जी की कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। कौन सी है? तो हिंद स्वराज का है, गांधी जी की पुस्तक है। उसके बाद यह भी पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो याद रखिए जो हमारा 32 से क्या कर रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसका कथन है? तो याद रखिए किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा था। उसका मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू कैसी लड़की है? तो याद रखिएगा मंगू पगली और गूंगी है। मंगू कैसी लड़की है? तो याद रखिएगा मंगू पगली और गूंगी लड़की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 का हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा राम नाम का जाप। क्या होता है? तो राम नाम का जाप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35 छाक्षर का संधि विच्छेद है। तो याद रखिए जो छाक्षर का संधि विच्छेद सप्लस अक्षर यही होगा छाक्षर का संधि विच्छेद। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा संधि विच्छेद का भी। उसके बाद कह रहा है 36 किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो याद रखिएगा राम नाम बिनु का हमारा का जन्म व्यर्थ है। राम के नाम लिए बिना का हमारा जीवन व्यर्थ है। उसके बाद कह रहा है 37 संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मोटापा के प्रत्यय क्या होता है? मोटापा का में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो याद रखिएगा मोटापा में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? पा लगा हुआ। कौन सा? तो पा। उसके बाद कवि रस खान किस भाषा के कवि है? तो कवि रस खान किस भाषा के कवि है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के। कहा कौन सी भाषा के? तो ब्रज भाषा के कवि है। उसके बाद कह रहा है कि 40 निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा 40 का सी राजनीति का शुद्ध शब्द है।
41 का पेड़ के नीचे पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। याद रखिएगा, जो पेड़ के नीचे पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। याद रखिएगा, आपदान कारक का उदाहरण है। किस कारक का, तो आपदान कारक का उदाहरण है। उसके बाद विफलता का विलोम होता है। विफलता का विलोम कहा, तो यह भी VVI क्वेश्चन है। तो विफलता का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा सफलता होता है। क्या होता है, तो सफलता होता है। 43 कह रहा है, कवि रसखान में प्रेम या आयनी किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, किसे कहा जाता है, तो राधा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो राधा को कहा जाता है। उसके बाद 44 कह रहा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया था। याद रखिए, यंग इंडिया का संपादक किसने किया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे, तो महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद 45 कह रहा है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। ठीक। उसके बाद 46 का है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। किसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा मनुष्य के बिना, तो याद रखिएगा ईश्वर का। उसके बाद कह रहा है 47 करना है, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। कौन सा है जी, याद रखिएगा 47 के ये हो जाएंगे श्रीनिवास। कौन है, तो श्रीनिवास। उसके बाद 48 के कह रहा है कि मंगपा की अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो किसको लेकर विवाद था, तो याद रखिएगा पोते को लेकर क्या था, विवाद था। उसके बाद कह रहा 49, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है। किस कहानी में हुई है, तो याद रखिएगा 49 का हो जाएगा ढहते विश्वास में। किसमें, तो ढहते विश्वास में। उसके बाद 50 कह रहा है, नाखून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। नाखून की जो सगाई किसकी प्रमुख कहानी है, तो याद रखिएगा ईश्वर पटेलकर, इन्हीं की क्या है सुप्रसिद्ध कहानी है। धन्यवाद।